नमस्कार दोस्तों। इतना बड़ा बाउंड्री और इतना ज़्यादा हाइट, लगभग जो है 20 फीट है, लेकिन क्या है इसमें गलतियां जो है भर भर के है। ये देखिए, मटेरियल वही लगा है। अगर मैं बात करूं, जो भी तरह का आप यहाँ पे मटेरियल देखेंगे, मटेरियल सब वही लगा है जो लगना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बस एग्जीक्यूशन को लेकर के बाउंड्री जो बनाया है उसकी गलती। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ मिस्टेक होता है। पहला ये है कि हम अगर जब भी कभी बाउंड्री का काम देते हैं किसी ठेकेदार को, कम रेट में देते हैं, बेचारा परेशान होकर क्या करेगा, सबसे ख़राब जो है सेंटरिंग मेटल इस्तेमाल करेगा, सबसे अनस्किल्ड वाला जो है मिस्त्री इस्तेमाल करेगा, उसके बाद कुछ इस तरह का बाउंड्री आपको बना करके देगा। आपको लग रहा है कि सर कितना अच्छा तो बाउंड्री दिख रहा है, लेकिन हम जब इसको आपको पास लेके जाएंगे, आप यहाँ पे क्लियर हो जाइएगा और आप बोलिएगा सर इससे अच्छा तो हम ही बना देते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़रा से चलते हैं। गलती हम आपको यहाँ पे दिखाते जाएंगे, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर कीजिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हुआ। सबसे पहले यहाँ जो कुछ अच्छा जो है हम पहले बता देते हैं। यहाँ पे अच्छा तरीका ये है कि इन्होंने जो है एक प्लिंथ लेवल में बीम दिया है, फिर एक 7 फीट में दिया है, फिर जो है उसके ऊपर दिया है। ये सही तरीका है। और ख़ास करके जो है जो वाल का जो अगर हम बात करें थिकनेस की, वो आपका जो है नीचे जो है आपका 15 इंची का है और यहाँ तक, उसके बाद जो है 9 इंची का दीवार है। ये सही तरीका है। और उसी तरीके से बीम का भी चौड़ाई 15 इंची है। मतलब अगर बाउंड्री अगर आप हाइट बना रहे हैं तो नीचे और उसके बाद उसके नीचे भी देखिएगा, बोल्डर जो है कम से कम आपका जो है ये 24 इंच, मतलब 1.5 से 2 फीट के आसपास बोल्डर दिया हुआ है। उसके बाद 15 इंची का आपका बीम, उसके बाद जो है 9 इंची का दीवार दिया गया। अब यहाँ पे ये सही तरीका है, प्रोसेस सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक हनीकम, सबसे बेस में जहाँ तक आंख दौड़ाइएगा, इस जो बीम बना है उस बीम में पूरा हनीकम भरा पड़ा हुआ है। हम और भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये हनीकम क्या करता है, ये आपका जो है पूरी तरीके से बाउंड्री को कमज़ोर कर देता है। पहले तो बीम कमज़ोर हुआ, अब बाउंड्री कमज़ोर होगी। अब एक सवाल आप पूछेंगे, सर इतना हाइट वाला बाउंड्री बनाने की क्यों ज़रूरत है? ये इस तरह का बाउंड्री आपका जो है स्कूल चाहे कॉलेज में बनाया जाता है। तो पहला मिस्टेक आपने दिखाया मैंने आपको, बीम का हनीकम। दूसरा मिस्टेक ये कॉलम का हनीकम। देखिए कॉलम का सरिया के साथ जो है आपको उसका रिंग भी दिख रहा है। दूसरा मिस्टेक, अभी जितने भी आरसीसी मेंबर है हम उसकी मिस्टेक की बात कर रहे हैं। दूसरा मिस्टेक क्या है, कॉलम का। कॉलम में भी जो है पूरी तरीके से हनीकम है। एक कॉलम और भी दिखाऊंगा, सामान वही लगा है लेकिन अनस्किल्ड लेबर की वजह से। यहाँ भी देखिएगा पूरा कॉलम का सरिया के साथ रिंग दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये और भी गजब का कारनामा हो गया। बहुत दिन से जो यहाँ पे शटरिंग भी करके रखा हुआ, और ये बीम में जो है ये इतना ज़्यादा जो है गिट्टी गिट्टी दिख रहा है, क्योंकि प्रॉपर इसमें जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी जो इस कॉलम में जो है नीचे के कॉलम की ढलाई ठीक है, ऊपर के कॉलम का साइज ही कम कर दिया गया, और उसके वजह से जो है अब स्पेसिंग नहीं मिला और प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन भी नहीं हुआ। मतलब रिंग का फेस सरिया का फेस के बराबर जो कंक्रीट ढलाई हुआ है। कॉलम बड़ा था, इसको छोटा कर दिया तो ये पूरा हो गया। दो टाइप का हमने आपको यहाँ पे मिस्टेक दिखाया। पहला प्लिंथ बीम में हनीकम,
दूसरा जो है कॉलम में हनीकॉम्ब। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलेंगे, जो आपको जो मिस्टेक हम दिखाएंगे वो ये रहेगा कि अब आता है ईंट चिनाई को लेकर के जो है। तो ईंट चिनाई भी जो है जो करते हैं उसका भी एक प्रॉपर स्किल्ड मिस्त्री होना चाहिए। तो अगर वो मिस्त्री अगर सही नहीं है तो आपका ईंट भी जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। अब जरा हम आपको दिखाते हैं ईंट में क्या, जब ईंट चिनाई होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट जो है सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट जो सही नहीं है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें, कोई ऊपर है कोई नीचे है। मोर्टार की थिकनेस की बात करें, वो भी आपका जो है 2 इंच प्लस है। तो ये एक मिस्टेक है। और ये तीसरा मिस्टेक मतलब ईंट चिनाई को लेकर के जो है, और प्रॉपर तरीके से जो है कभी भी जो है, हाँ रेयर केस में आप जो है खरा ईंट लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह का खरा ईंट जो है नहीं लगाना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लूँ तो इसी वाल को लेता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस वाल में देखिए हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधा में नहीं है, ना ही वर्टिकल सीधा में है। मतलब कि आपको बाउंड्री देखने से लग रहा होगा कि आगे पीछे करके है। मतलब कि अगर स्किल्ड मिस्त्री नहीं है ईंट जुड़ाई वाला तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे ईंट जुड़ाई में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई ईंटा खरा लगा दिया, कोई सुला करके ऊपर नीचा करके इस तरीके से। अब उससे दिक्कतें क्या होती है ज़रा समझिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर इससे क्या दिक्कत होगा, इससे क्या होगा, प्रॉपर जो ईंट चिराई होगा, जुड़ाई नहीं होने की वजह से जो है आपका इसमें क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हो गया, यहाँ भी देखिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है, तो ये जो है कॉलम और ईंट के बीच में आपको क्रैक दिख रहा है, दोनों कॉन्टैक्ट छोड़ते जा रहा है। तो ये एक चीज़ है। और प्रॉपर तरीके से जो है, मतलब पहला क्या हो गया आपका प्लिंथ बीम का ढलाई में प्रॉब्लम, कॉलम का ढलाई में प्रॉब्लम, तीसरा ईंट में। और कुछ चीज़ यहाँ देखेंगे, जहाँ मन पाया यहाँ मन लगा कि भाई कि बीम देना चाहिए दे दिया, आगे मन हुआ नहीं देना नहीं देंगे। और उसके आगे जब अगर आप देखिएगा तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक में भी जो है इस पोजीशन तक ठीक है। यहाँ बीम, यहाँ बीम, यहाँ बीम, यहाँ 3 बीम, हाइट वही है। वहाँ पे क्या हो गया कि एक बीम दिया गया, 2 बीम नहीं है। उसके बाद वहाँ आगे क्या है कि सिर्फ बोल्डर के ऊपर जो जुड़ाई कर दिया गया, एक ही बीम दिया गया। फिर आगे जो है कोई भी तरह का बीम दिया ही नहीं गया, खाली जो बोल्डर के ऊपर ईंट चिनाई जो है कर दिया गया। अब ये देखिए, ये जो है बिल्कुल जो है अनसेफ तरह का हो गया। मतलब ये हो गया कि अगर आप इसमें जो है इन फ्यूचर में ऐसे तैसा क्रैक डेवलप होते जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में जो है ये आपका क्रैक भी हो सकता है, तो आपका ये जो है गिर भी सकता है। मतलब मिस्टेक ही मिस्टेक, इतना सारा मिस्टेक हो गया है कि भाई ये इसका जो है कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप जब भी कभी बाउंड्री बनाए तो इस तरह का गलती ना करें। हाँ, ये इस तरह का बाउंड्री स्कूल चाहे कॉलेज में दिया जाता है इतना हाइट का। नॉर्मल जो है रेजिडेंस वाला बिल्डिंग में इतना हाइट का ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही जो है कुछ मज़ेदार वीडियो आप लोग की लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।